हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएस ऑनलाइन लर्निंग। छत्तीसगढ़ के 2 जिला जांजगीर चांपा और दुर्ग भिलाई की तरफ से 2 अलग अलग विभागों में भर्ती के लिए 3 नई भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 मई 2024 तक से रखे गए हैं। इसमें सहायक ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, जलवाहक, चपरासी, स्वीपर, लिपिक, शीघ्र लेखक, जूनियर रिसर्च फेलो, सीनियर रिसर्च फेलो, इन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर आवेदन मंगाए गए हैं। किसके लिए कितना पोस्ट है, क्वालिफिकेशन और सैलरी क्या रखी गई है, कौन कौन से विभाग से यह विज्ञापन निकाला गया है, इसके संबंध में संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली वैकेंसी है कार्यालय प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ की तरफ से संशोधित सीधी भर्ती के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है। 15 मई 2024 इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट रखी गई है। इसमें स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए यहाँ पर टोटल 1 पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 12 पोस्ट है। सहायक ग्रेड 3 साक्ष्य लेखक, सहायक अभिलेखापाल, सहायक प्रतिलिपिकार, आदेशिका लेखक, जूनियर नायाब नाजिर, सेल अमीन, इन सभी के लिए यहाँ पर 20 पोस्ट निकाले गए हैं। चतुर्थ श्रेणी के पद वाहन चालक के लिए 2 पोस्ट है, चौकीदार के लिए 8 पोस्ट है, जलवाहक के लिए 3 और स्वीपर के लिए 3 पोस्ट है। इस प्रकार आकस्मिक निधि कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए 14 पोस्ट है। कोर्ट मैनेजर अमला हेतु यहाँ पर शीघ्र लेखक स्टेनोग्राफर संविदा के लिए 1 पोस्ट है, लिपिक क्लर्क संविदा के लिए भी 1 पोस्ट है, चपरासी प्यून संविदा के लिए भी 1 पोस्ट यहाँ पर रखा गया है। इनके लिए यहाँ पर पेमेंट रखा गया है। शीघ्र लेखक के लिए 26,490 रुपये, लिपिक क्लर्क संविदा के लिए 18,000 और चपरासी प्यून के लिए 14,400 का यहाँ पर पेमेंट रखा गया है। आगे देख लेते हैं। इसमें महत्वपूर्ण टिप दिया हुआ है। इसमें जो है पदों की संख्या को घटाई या बढ़ाई जा सकती है। जिस श्रेणी में महिला एवं दिव्यांग के पद आरक्षित है, यदि उक्त पद पर उसी श्रेणी के योग्य उम्मीदवार नहीं पाए जाते हैं तो उस श्रेणी के मुक्त पदों से वरीयता के आधार पर यहाँ पर चयन किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पद के लिए केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए आरक्षित है, यानी कि इन आरक्षित पदों के लिए केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के प्राप्त आवेदन अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत विचार किए जाएंगे, यानी कि आप छत्तीसगढ़ स्टेट के बाहर के अभ्यर्थी हैं, इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप आरक्षित वर्ग के हैं तो आपको अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत यहाँ पर लिया जाएगा। महिलाओं के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए ही यहाँ पर लागू होगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन और सैलरी दी गई है। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए वेतन मैट्रिक लेवल 7 का पेमेंट दिया जाएगा। 28,700 से 91,300 के बीच इसका पेमेंट दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए। स्नातक के साथ साथ शीघ्र लेखक तथा मुद्र लेखन बोर्ड परीक्षा हिंदी शीघ्र लेखन उत्तीर्ण होना चाहिए। कंप्यूटर में हिंदी मुद्र लेखन का ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी होनी चाहिए और यहाँ पर छत्तीसगढ़ी बोली स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर सेम रहेगी। यहाँ पर जो है स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए है तो आपका कंप्यूटर में अंग्रेजी मुद्रा लेखन का ज्ञान होना चाहिए और शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन बोर्ड द्वारा अंग्रेजी शीघ्र लेखन उत्तीर्ण होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष साक्ष्य लेखक, आदेशिका लेखक, नायाब नाजिर, सेल अमीन, प्रतिलिपिकार, सहायक अभिलेखापाल के लिए 19,500 से 62,000 के बीच में यहाँ पर पेमेंट दिया जाएगा। इसमें भी स्नातक होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए। हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्र लेखन का ज्ञान और छत्तीसगढ़ी बोली या स्थानीय भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाहन चालक के लिए 19,500 से 62,000 के बीच में इसकी सैलरी रखी गई है। 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में यहाँ पर परिवहन कमर्शियल वाहन चालक की वैध लाइसेंस यहाँ पर होना चाहिए, वैध ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए। वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। वाहन मैकेनिकों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी
और छत्तीसगढ़ी बोली या स्थानीय भाषा का ज्ञान भी होना अनिवार्य है। यहाँ पर उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थी जो किसी अन्य शासकीय विभाग में तदर्थ अथवा अस्थायी अथवा नियमित वाहन चालक के रूप में सेवा दे रहे हों, उससे संबंधित दस्तावेज जमा करने पर ही यहाँ पर उनको भर्ती लिया जाएगा। आगे देख लेते हैं कोर्ट मैनेजर स्टाफ हेतु यहाँ पर शीघ्र लेखक स्टेनोग्राफर संविदा के लिए 26,490 का पेमेंट दिया जाएगा। इसमें भी यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट और यहाँ पर हिंदी शीघ्र लेखन या मुद्र लेखन उत्तीर्ण होना चाहिए। हिंदी मुद्र लेखन का ज्ञान, एप्लीकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन की जानकारी और छत्तीसगढ़ी भाषा स्थानीय भाषा का ज्ञान मांगा गया है। नेक्स्ट है लिपिक क्लर्क संविदा के लिए यहाँ पर 18,000 पेमेंट दिया जाएगा मासिक वेतन और यहाँ पर क्वालिफिकेशन स्नातक होना चाहिए, कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा, हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्रा लेखन का ज्ञान और छत्तीसगढ़ी बोली या स्थानीय भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है चपरासी प्यून संविदा, इनके लिए यहाँ पर 14,400 का पेमेंट दिया जाएगा। 8वीं उत्तीर्ण है और छत्तीसगढ़ी बोली या स्थानीय भाषा का ज्ञान है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आकस्मिकता निधि, कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले कर्मचारी, जलवाहक, चौकीदार, स्वीपर पद के लिए कलेक्टर जांजगीर द्वारा यहाँ पर निर्धारित दर पर वेतन दिया जाएगा और इसके लिए क्वालिफिकेशन 8वीं उत्तीर्ण है और छत्तीसगढ़ी बोली या स्थानीय भाषा का ज्ञान है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। यदि आप भारत के नागरिक हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर 45 वर्ष रखी गई है। सभी छूट को मिलाकर यहाँ पर 45 वर्ष अधिकतम आयु सीमा रहेगी। आयु के संबंध में छूट के संबंध में जानकारी दी गई है जिसे आप पढ़ लीजिएगा। रोजगार कार्यालय में अभ्यर्थियों का पंजीयन होना अनिवार्य है। कार्यरत शासकीय सेवकों को यहाँ पर छूट होगी और प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष से कम 30 वर्ष से अधिक न हो, परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी और इसमें छूट भी दिया जाएगा। छूट को मिलाकर 45 वर्ष होगी। इस भर्ती से संबंधित समस्त जानकारी, पात्र अपात्र सूची, रोल नंबर, प्रवेश पत्र, सूचना, जितनी भी जानकारी रहेगी सब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अपलोड की जाएगी। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको समय समय पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन करते रहना होगा। ये लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहां से आप इस लिंक पर क्लिक करते ही डायरेक्टली इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां से आप ये नोटिफिकेशन स्वयं चेक कर सकते हैं, इसे डाउनलोड करके पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन में आपको सिग्नेचर करना अनिवार्य है। बिना सिग्नेचर के फॉर्म को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आवेदन करने की प्रक्रिया यहाँ पर देख लेते हैं। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में ही आपको करना होगा, यानी कि दिए गए फॉर्मेट में ही आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा और उसके बाद उसे बंद लिफाफे में डालकर लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, जिस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसको आपको स्पष्ट रूप से लिखना होगा और उसे दिए गए एड्रेस, कार्यालय प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़, पिन कोड नंबर 495668, इस एड्रेस पर आपको अपना आवेदन रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट या कुरियर के माध्यम से या फिर आप व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में उपस्थित होकर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 मई 2024 शाम 5 बजे तक से रखी गई है। एप्लीकेशन में आपको अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना होगा। जन्म के सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र या हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र लगाना होगा। अगर आप किसी शासकीय या अशासकीय संस्था में कार्यरत हैं तो आपको इसमें अप्लाई करने के लिए अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र या अनुमति प्रमाण पत्र इसमें संलग्न करना होगा। और जितने भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर हैं सभी के आपको फ़ोटो कॉपी यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड करके लगाना होगा एप्लीकेशन के साथ में। सभी जानकारी आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। अलग अलग पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। यदि आप एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। इसी पीडीएफ में चयन की विधि भी दे दिया गया है, कौशल परीक्षा के बारे में जानकारी भी दे दी गई है, जिसे आप पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आगे देख लेते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप यहाँ पर दे दिया गया है। यहाँ पर आपको अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो लगाना है दिनांक सहित और यहाँ पर आवेदित पद का नाम, अपना पूरा नाम,
लिख देना है हिंदी में, अंग्रेजी में, और अपना राष्ट्रीयता, पिता या पति का नाम, पत्र व्यवहार, वर्तमान पता, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। जितनी भी जानकारी मांगी गई है, रोजगार कार्यालय की जानकारी भी यहाँ पर लिख देना है। क्वालिफिकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल अगर आपके पास है तो आप संलग्न कर सकते हैं, और जितने भी डॉक्यूमेंट आप एप्लीकेशन के साथ में संलग्न कर रहे हैं सबकी सूची यहाँ पर लगा देनी है। लास्ट में घोषणा पत्र दे दिया गया है, इसमें अपना मोबाइल नंबर, सही मोबाइल नंबर लिखना है, अपना पूरा नाम लिखना है, सिग्नेचर कर देना है। इस प्रकार से इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप रखा गया है। आगे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दे दिए गए हैं, जिसे अभी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसे डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ को, फिर आप यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश को पढ़ लीजिएगा। सभी निर्देश को पढ़ने के बाद ही आप इसके लिए अप्लाई करें। तो इस प्रकार से यह विज्ञापन जारी किया गया है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। 15 मई इसकी लास्ट डेट रखी गई है। नेक्स्ट विज्ञापन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई IIT भिलाई की तरफ से यह विज्ञापन जारी किया गया है। JRF और SRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलो और HRF यानी कि सीनियर रिसर्च फेलो के लिए यह एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है। SREB फंडेड प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट टाइटल यहाँ पर दे दिया गया है। प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है। इसके लिए प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर यहाँ पर अभिषेक अधिकारी है। ये इनका संपूर्ण एड्रेस यहाँ पर दे दिया गया है। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जो इस प्रोजेक्ट के हैं, इसमें एक पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है JRF या SRF के लिए। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। JRF के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट होना चाहिए फर्स्ट क्लास, यानी कि मिनिमम 60% के साथ में ग्रेजुएट होना चाहिए। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, डाटा साइंस इंजीनियरिंग, इस सब में। और आगे देख लेते हैं। गेट यहाँ पर मांगा गया है CSIR UGC नेट भी यहाँ पर मांगा गया है। तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। SRF के लिए भी यहाँ पर 60% के साथ में ग्रेजुएट होना चाहिए, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, डाटा साइंस इंजीनियरिंग या अदर कोई है तो उसमें आपको ग्रेजुएट होना चाहिए 60% के साथ में। और साथ में आपका गेट CSIR UGC नेट, MTech वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है। पाइथन MATLAB भी यहाँ पर मांगा गया है। एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है। एज लिमिट इसके लिए यहाँ पर 28 साल रखी गई है। एप्लीकेशन यानी कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो इसका है उस डेट तक आपका जो है 28 साल है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन यहाँ पर ST SC OBC कैंडिडेट को दिया जाएगा। इसमें एज में रिलैक्सेशन को मिलाकर 32 साल इसके लिए एज लिमिट रखी गई है। सैलरी यहाँ पर देख लेते हैं। 37,000 प्लस HRA JRF के लिए और 42,000 प्लस HRA SRF के लिए सैलरी रखी गई है। इसके लिए प्रोजेक्ट ड्यूरेशन देख लेते हैं। 1 साल के लिए भर्ती की जा रही है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम 3 साल के लिए यहाँ पर बढ़ाई जा सकती है। हाउ टू अप्लाई देख लेते हैं। इसके लिए जो भी इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वे दिए गए फॉर्मेट में, यानी कि इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है वो दिया गया है, उसी फॉर्मेट में आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। उसे प्रिंट निकाल कर पूरी तरह से फिलअप कर लेना है और फिर उसके साथ में सभी डॉक्यूमेंट लगा देना है और उसे मेल कर देना है या फिर ईमेल कर देना है प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर को 15 मई 2024 तक से। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का जो डिटेल है वो ऊपर दिया गया है। उसी डिटेल पर आपको जो है अपना जो है ID वहाँ पर दी गई है, उसी ID पर आपको अपना रिज्यूमे मेल करना होगा। लास्ट डेट इसके लिए 15 मई रखी गई है। शाम 5 बजे तक से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इस ID पर आपको अपना एप्लीकेशन भेजना होगा। आगे टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर देख लेते हैं। इसके लिए इंटरव्यू लिया जाएगा। उस इंटरव्यू में जाने के लिए आपको किसी प्रकार का TA या DA नहीं दिया जाएगा। स्वयं के खर्चे पर आपको इंटरव्यू में जाना होगा। बाकी की जानकारी आप ये PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ये PDF आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आगे देख लेते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप यहाँ पर दिया गया है। नेम आपको अपना लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी लिख देना है, नेशनलिटी और जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, क्वालिफिकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सभी आपको डाल देना है। सभी जानकारी फिलअप करने के बाद में यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया गया है। इसमें आपको अपना डेट और प्लेस लिख देना है और अपना सिग्नेचर कर देना है।
इस प्रकार से इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप रखा गया है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल अप्लाई करना चाहते हैं तो 15 मई 2024 तक से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल के माध्यम से आपको अप्लाई करना है और अप्लाई करने से पहले पूरा पीडीएफ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नेक्स्ट विज्ञापन है जेआरएफ के लिए निकाला गया है, एसीआरबी फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पे प्रोजेक्ट का टाइटल दे दिया गया है। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर इसके लिए है डॉक्टर रुकमनकेश। ये जो है इनके इस प्रोजेक्ट के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है। इनकी आईडी यहाँ पर दे दी गई है, एड्रेस डिटेल यहाँ पर दे दिया गया है। जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलो के लिए यहाँ पर है पोस्ट निकाला गया है। इसके लिए सैलरी यहाँ पर 31,000 दिया जाएगा प्लस 16% एचआरए पर मंथ यहाँ पर दिया जाएगा। एक पोस्ट यहाँ पर जेआरएफ के लिए निकाला गया है। इसके लिए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यहाँ पर मांगा गया है संबंधित सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, केम इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन सब में 60% के साथ में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। एससी और एसटी वाले के यहाँ पर 55% मांगा गया है। साथ में यहाँ पर गेट या सीएस, आईआर, यूजीसी, नेट होना चाहिए। ये सभी आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है। एज लिमिट 28 साल रखी गई है। यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन देख लेते हैं। इसके लिए 1 सितंबर 2024 तक से प्रोजेक्ट ड्यूरेशन रखा गया है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाया भी जा सकता है। इसके लिए जो भी इच्छुक अभ्यर्थी अप्लाई करना चाहते हैं वे दिए गए फॉर्मेट में अपना एप्लीकेशन पूरी तरह से फिलअप कर लीजिएगा। साथ में सभी सेल्फ अटेस्टेड आपको डॉक्यूमेंट लगा देना है और उसे 10 मई 2024 तक से इस प्रोजेक्ट के जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है उनकी आईडी में आपको सेंड कर देना है, यानी कि इसमें भी आपको मेल के माध्यम से अप्लाई करना है। इसके लिए इंटरव्यू लिया जाएगा। संभावित यहाँ पर इंटरव्यू की तिथि दे दी गई है 13 मई 2024। इसके लिए इंटरव्यू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में लिया जा सकता है। इंटरव्यू में जाने के लिए आपको टीए या डीए नहीं दिया जाएगा, स्वयं के खर्चे पर आपको जाना होगा। ये इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप है। इसमें जितनी भी जानकारी मांगी गई है सभी आपको सही सही फिलअप कर देना है। फिर आपको लास्ट में यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया गया है जिसमें डेट प्लेस लिखकर आपको सिग्नेचर कर देना है। सभी जानकारी सही से भरने के बाद में आप इसे मेल कर सकते हैं। मेल के माध्यम से ही आपको इसके लिए अप्लाई करना है। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर की डिटेल में आपको इसके लिए मेल मिल जाएगा। उसी आईडी में आपको इसको मेल करना है। 10 मई 2024 इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट रखी गई है। उसके बाद 13 मई को इसके लिए इंटरव्यू लिया जा सकता है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में 2 जिला जांजगीर चांपा और दुर्ग भिलाई की तरफ से जो 3 भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं सभी की जानकारी आपको दे दी गई है। सभी विज्ञापन को मिलाकर टोटल 54 पदों के लिए आज के इस वीडियो में आपको जानकारी दी गई है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। सभी की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। और अन्य डिपार्टमेंट की तरफ से भी बहुत सारे भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं जिनकी जानकारी आपको नहीं प्राप्त हुई है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर अन्य जॉब की अपडेट दी गई है। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रिसेंट अपलोडेड वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से भी आप मेरे पिछले वीडियोस वॉच करके उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उनके लिए एलिजिबल होंगे तो सभी की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।